नीतीश कुमार के पास से ये मंत्रालय छीन लिया जाए, हटा दिया जाए, उनसे ले लिया जाए या उनको स्वेच्छा से छोड़ दें। किसी को किसी के साथ गठबंधन तोड़ना होता है या उसके साथ नहीं खड़ा होना होता है तो उनके बुलाहट पर, उनके दही चूड़ा में नहीं जाते। नीतीश कुमार डर गए और धीरे से खसक लिए चोर दरवाजे से और जाकर भाजपा के साथ सरकार बना ली। लेकिन राजनीतिक साढ़ेसाती नीतीश कुमार की और बढ़ने वाली है। तो आने वाले समय में नीतीश कुमार के लिए जो पंचायत, जो नीतीश कुमार का सबसे महत्वपूर्ण एक ताकत था, वो भी उनके हाथ से छूटता हुआ नजर आ रहा है। बिहार में भी भाजपा का स्ट्रेटजी नीतीश कुमार को बिल्कुल अपंग कर देने का है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव में अपना पसंदीदा शो पंचनामा देख रहे हैं। अकेले हूं तो आपको पता है कि मामला बड़ा होगा और आज मैं अकेले ही बोलना चाहता हूं। आपको पहले मैं याद दिलाना चाहता हूं, बिहार में दही चूड़ा की राजनीति आपको पता है। खिचड़ी आपको पता है कौन सा त्यौहार होता है। अभी फिलहाल कौन सा महीना चल रहा है आपको पता है। ये खरमास चल रहा है। कुछ भी शुभ नहीं किया जाता है, इसलिए शायद सरकार जो है वो संटिंग में चली गई है। सभी विभागों में छुट्टियां चल रही हैं, इक्का दुक्का विभाग में कुछ कुछ काम हो रहा है। हाँ, अपराधी जरूर बहुत एक्टिव हैं और अपराध को लेकर नीतीश कुमार बहुत सारी मीटिंग कर चुके हैं, कोई असर निकल नहीं रहा है इसका। साफ बात है, सरकार बनी है, नीतीश कुमार असहज हैं क्योंकि सरकार में नीतीश कुमार छोटे भाई के रूप में है। भाजपा लीड कर रही है। भाजपा कैसे लीड कर रही है वो आपको हमने समझा दिया है, तो इस डिपार्टमेंट में नहीं पढ़ेंगे। हाँ, आगे की रणनीति के बारे में जरूर चर्चा होगी और रणनीति ही नहीं, आगे क्या क्या भाजपा करने जा रही है नीतीश कुमार के साथ, तो इस पे भी हमारे पास पूरा एक फ्लो चार्ट मेरे पास आया हुआ है। और आपको मैं बता दूं, फिलहाल नीतीश कुमार जिस स्थिति में है उसे निहत्था ही कहा जाएगा। मैंने कुछ दिनों पहले ही आपको कहा था कि नीतीश कुमार के सबसे बड़े हथियार सुशील मोदी थे, जिन्हें केंद्र में भेजकर निपटा दिया गया है। बिहार में नीतीश कुमार की ताकत को भी एक एक करके कम किया जा रहा है। गृह विभाग जो नीतीश कुमार के पास है, उसे भी क्राइम डाटा का हवाला देते हुए भाजपा के नेता ही बार बार कह रहे हैं कि एक पूर्णकालिक गृह विभाग किसी मंत्री को दे दिया जाए या किसी नए आदमी को ये जिम्मेवारी दे दी जाए। नीतीश कुमार के पास से ये मंत्रालय छीन लिया जाए, हटा दिया जाए, उनसे ले लिया जाए या उनको स्वेच्छा से छोड़ दें। अब खैर नीतीश कुमार क्या करेंगे तो उनके हाथ की चीज़ें, लेकिन आपको बिहार के खरमास के बाद जो बड़ा त्यौहार आता है खिचड़ी यानी दही चूड़ा, संक्रांति, वो त्यौहार जो कि बिहार पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन बिहार में इसकी राजनीतिक तैयारी की जाती है। बड़े कार्यक्रम आयोजन किए जाते हैं और राजनीतिक जो, अगर दो लोगों को आपस में जुड़ना होता है तो वो बहाने से मिलते हैं। दो अलग अलग पार्टियों में कुछ अगर शुभगांठ होती है तो वो बहाने से मिलते हैं। किसी को किसी के साथ गठबंधन तोड़ना होता है या उसके साथ नहीं खड़ा होना होता है तो उनके बुलाहट पर, उनके दही चूड़ा में नहीं जाते हैं। पिछली बार आपको याद होगा, कांग्रेस ने दही चूड़ा किया था, तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे थे। साफ मैसेज चला गया था कि तेजस्वी यादव महागठबंधन को लेकर बहुत आशान्वित नहीं है। और क्या हुआ, मुकेश सहनी से लेकर जीतन राम मांझी तक और कुशवाहा तक सभी को बाहर जाना पड़ा। कांग्रेस किसी तरह से महागठबंधन में अपनी जगह बचा पाई, पुराना रिश्ते का हवाला देते हुए। इससे पहले आपको याद होगा 2017 से पहले जब महागठबंधन टूटी थी, नीतीश कुमार को दही का टीका किसने लगाया था? लालू यादव ने। क्या कहा था? एक बड़ी जिम्मेवारी निभाने के लिए तैयार रही है। क्या हुआ, नीतीश कुमार डर गए और धीरे से खसक लिए चोर दरवाजे से और जाकर भाजपा के साथ सरकार बना ली। तब से अब तक भाजपा के साथ है और अब उन्हें एहसास इस बात का हो रहा होगा कि भाजपा की तैयारियां किस तरह की हैं। इसके अलावा भी दही चूड़ा के दौरान एक बड़ी घटना और हुई थी। पिछले बार ही मांझी जी के दही चूड़ा के आयोजन में नीतीश कुमार पहुंचे थे। तभी समझ में आ गया था कि नीतीश कुमार और मांझी के बीच कुछ ना कुछ शुभगाहट होगी। और आज देखिए, मांझी जी और नीतीश कुमार एलाइज हैं, एक साथ हैं, एनडीए का हिस्सा है। नीतीश कुमार के कहने पर मांझी जी के बेटे को मंत्री भी बनाया गया है कैबिनेट में। तो ये जो दही चूड़ा होता है ना, ये छोटा मोटा नहीं होता है। अब तक आपको एहसास हो गया, बहुत सारा एग्जाम्पल हम दे चुके हैं। अब ये जो नया दही चूड़ा आएगा 2021 का, बहुत उम्मीदें हैं 2021 से। 2020 ने बहुत सताया है, बड़े बड़े दिग्गज सेलिब्रिटी हमारे हाथ से छीन गए, बहुत होनहार लोगों को छीन लिया। कोरोना ने लगातार पूरे दुनिया में जो आतंक मचाया है वो तो आपको पता ही है। ऑल इन ऑल बड़ा मनहूस सा था ये 2020, सभी मानते हैं इस बात को। अब 2021 से सबको उम्मीदें हैं। नीतीश कुमार के लिए भी 2020 बड़ा मनहूस रहा। एक तो साढ़े चल रही थी, कोरोना आया, बाढ़ आई, सुखाड़ आया, 100 तरह की समस्याएं आई, अपराध बढ़ता जा रहा है, शराबबंदी फेल होती जा रही है। वो सारे स्कीम्स जो नीतीश कुमार अपने चेहरे को चमकाने के लिए ला रहे थे वो बैकफायर करते जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार के लिए भी 2020 का जो समय था वो सही नहीं था।
अब 2021 से नीतीश कुमार को उम्मीदें हैं, लेकिन 2021 में नीतीश कुमार के लिए परिस्थितियां राजनीतिक तौर पर तो बदलती हुई नजर नहीं आ रही हैं। अब कोई अगर ज्योतिष हो तो उनके हाथ की हस्तरेखा को देखकर बता सकते हैं कि 7.5 उनकी खत्म कब होगी, लेकिन राजनीतिक 7.5 नीतीश कुमार की और बढ़ने वाली है। क्यों? क्योंकि भाजपा ने जबरदस्त फील्डिंग कर रखी है और अंतिम वार नीतीश कुमार के ऊपर एक मित्रवत अंतिम वार भाजपा का होने जा रहा है। कैसे, ये समझना पड़ेगा आपको। आपको पता है कि लगातार अमित शाह जो हैं वो P2P मॉडल पे काम कर रहे हैं। P2P मॉडल मतलब पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक वो चाहते हैं कि पूरी तरह से ताकत उनके पास आए। इससे पहले हमने देखा था कि लोकसभा में लगातार मेजोरिटी बहुमत, सुप्रीम बहुमत होने के बावजूद भाजपा राज्यसभा में आकर फंस रही थी। भाजपा ने बहुत स्मार्टली राज्यसभा में अपनी जो सीटें थी उसे बढ़ाई। अब भाजपा जानती है कि वो पंचायत चुनाव में भी अपनी ताकत बढ़ाएगी, तभी उसका कैडर मजबूत होगा। कार्यकर्ताओं को भी मुखिया और सरपंच बनाना पड़ेगा, नीचे स्तर तक लेकर जाना होगा। लेकिन इसमें एक अड़चन है, बिहार और बंगाल के चुनाव जो हैं, चुनाव जो है वो बंगाल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। कैसे? जो बिहार के पंचायत चुनाव हैं और जो बंगाल के चुनाव हैं ये लगभग एक बराबर हो रहे हैं। जून 2020 में मौजूदा बिहार के पंचायत का जो अंतिम सत्र होगा वहाँ इसे भंग कर दिया जाएगा। तो जून के बाद चुनाव कराना पड़ेगा, पंचायत चुनाव। उस चुनाव की तैयारी के लिए भाजपा अभी से लग गई है। लेकिन बिहार में तो पंचायत चुनाव निर्दलीय तरीके से होते हैं, यानी पार्टीगत तरीके से नहीं होते हैं, कोई पार्टी सिंबल नहीं देती है। तो इसको लेकर भाजपा की क्या तैयारियां हैं? और नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पिछले कई दिनों से उनके पास ये बातें आ रही थी। पिछले ही चुनाव में, पंचायत चुनाव में उनको ये खबर मिली थी और उनको ये कहा गया था, कई पार्टियों ने भी आग्रह किया था कि जो पंचायत चुनाव है इसको पार्टीगत स्तर पर करा लीजिए। लेकिन नीतीश कुमार तब भी अग्री नहीं किए थे। नीतीश कुमार इस बार कैसे अग्री करेंगे, भाजपा उनको कैसे तैयार करेगी? क्या भाजपा के समक्ष नीतीश कुमार हथियार जो डाल चुके हैं वो क्या और कमजोर होंगे? इसको लेकर भाजपा की जबरदस्त तैयारी है। भाजपा ने नीतीश मंत्रिमंडल के विस्तार के दौरान ही एक बहुत महत्वपूर्ण अमित शाह का जो कहा जा सकता है चाणक्य चाल चल दिया था। आपको पता होगा कि नीतीश कुमार के पंचायत राज के मंत्री थे कपिल देव कामत। कपिल देव कामत इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी जो पतोह हैं वो वहाँ से चुनाव लड़ी और इस बार जीत कर आई हैं। लेकिन वो जो पंचायती राज मंत्रालय है उस मंत्रालय को भाजपा ने इस बार अपने पाले में कर लिया है। जी, आपने ध्यान नहीं दिया, इसलिए हम ध्यान दिए और हम ध्यान देकर पूरा रिसर्च करके ये डिटेल लाए हैं। पंचायत राज विभाग जो है वो नीतीश कुमार से छीन लिया गया है बहुत स्मार्टली और उसे दे दिया गया है रेणु देवी को। रेणु देवी जो कि दूसरी उप मुख्यमंत्री हैं बिहार की, इनके हाथ में ये दे दिया गया है। नीतीश कुमार और भाजपा की तैयारी को समझने को मैंने कुछ बिंदु लिखे हैं, उन बिंदुओं के हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली कि मैं कहना क्या चाहता हूं और भाजपा करना क्या चाहती है। देखिए, अमित शाह पंचायत चुनाव को लेकर काफ़ी तैयारी कर चुके हैं पूरे देश में। आप देख सकते हैं जैसे हैदराबाद है, राजस्थान है, इन जगहों पर देखिए ओवैसी की कितनी बड़ी ताकत थी, लेकिन फिर भी हैदराबाद में भाजपा ने बाजी मारी। क्यों? क्योंकि पंचायत स्तर पर चुनाव हुआ, भाजपा ने स्ट्रैटेजी लगाई और बड़ी बात कहीं ना कहीं ये है कि वहाँ स्टार प्रचारकों को उतारा। जो चुनाव निर्दलीय स्तर पर हो जाता था, जिसमें स्टार पावर नहीं लगाया जाता था, जिसमें रोड शो नहीं होते थे, उसमें भी रोड शो भाजपा ने कराया, उसमें भी स्टार पावर उतारा और बड़े बड़े दिग्गज, केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़कर सभी नेता उतरे थे सड़कों पर और पंचायत चुनाव में अपनी ताकत भाजपा ने लगाकर रिजल्ट अपने फेवर में किया। बिहार में भी वो कर सकती है और बिहार में अगर पंचायत स्तर पर भाजपा अपने आप को मजबूत कर लेती है तो भाजपा का कैडर इतना बड़ा है पूरे देश में, बिहार में भी, कि वो एक बार ही पूरे बिहार को अपने पास कर सकती है और आने वाले चुनाव में उसे नीतीश या किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बात समझ रहे हैं आप? अब बिंदुओं पर आते हैं। देखिए, बिहार में पंचायत चुनाव जो है वो जून 2020 में इसका अंतिम जो कार्यकाल है पिछले लोगों का
वो ख़त्म हो रहा है। पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों से समय मांगा गया है कि किस वक्त ये चुनाव कराया जाए। 2 हफ्ते का समय भी दिया गया है उन्हें, और साथ ही साथ ये भी पूछा गया है कि क्या अगर ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो भाजपा के जो डिपार्टमेंट्स अलग अलग जिसके हिसाब से वो सर्वे कराती है, उनसे भी ये उनको जिम्मेदारी दे दी गई है कि वो जनता के बीच जाएं और पूछें कि अगर भाजपा के लोग पंचायत स्तर पर चुनाव लड़ने के लिए उतरेंगे तो क्या आप उन्हें वोट देंगे। इसके लिए अमित शाह ने हैदराबाद मॉडल को अपनाने का जो प्रबंध है वो कर दिया है। पंचायत चुनाव लगातार जो है वो बिहार में निर्दलीय आधार पर होते हैं, लेकिन नियम में संशोधन करके इसे बदला जा सकता है। पिछली बार भी आवाज उठा था, लेकिन नीतीश कुमार इसको लेकर बहुत आशान्वित नहीं थे, और पंचायत राज जो है वो भाजपा ने इस बार रेणु देवी के हाथ में दे दिया। कपिल देव कामत अब नहीं रहे, वो पिछले जो साल था उसी में गुजर गए थे, और इसी वजह से उस जगह जो पंचायत राज विभाग है वो खाली हो गया था। इस बार भी नीतीश कुमार अपने पास रखना चाहते थे, लेकिन गृह मंत्रालय जब उन्होंने रख लिया तो पंचायत राज विभाग बहुत स्मार्टली भाजपा ने अपनी तरफ कर लिया था। अब यहाँ पे गेम क्या है कि नीतीश कुमार ने पंचायत जो स्तर है उस पर 50% आरक्षण महिलाओं के लिए कर दिया है। तो नीतीश कुमार को इसका फायदा हमेशा मिलता आया है। जो महिला मुखिया जीत कर आती हैं वो नीतीश कुमार के फेवर में रहती हैं, लेकिन भाजपा ने भी गेम देखिए कैसे खेला है। भाजपा ने रेणु देवी को, जो कि महिला खुद हैं, उनको पंचायत राज का डिपार्टमेंट दे दिया है। बिहार में एक महिला उप मुख्यमंत्री हैं और उनके अधीन ही ये मंत्रालय है। और खबर ये है कि रेणु देवी ने इसके लिए जो एक ड्राफ्ट होता है वो बनवा लिया है और बहुत जल्दी सदन में वो पेश करेंगी। पेश करने से क्या होगा, नीतीश कुमार के पास और बाकी बिहार की पार्टियों के पास एक ऑप्शन होगा कि वो चाहे तो इसे रोक सकें। हालांकि हम बता दें कि राजद के बारे में कहा जाता है कि राजद भी चाहती है कि जो पंचायत चुनाव है वो पार्टी स्तर पर हो, क्योंकि राजद का भी कैडर बड़ा है, राजद के बीएलओज बहुत सारे हैं, तो राजद को हर बूथ पर कहीं ना कहीं कार्यकर्ता हैं और उन कार्यकर्ताओं को भी मौका मिल जाएगा चुनाव लड़ने और जीतने का पार्टी के आधार पर। तो ये एक बड़ी बात है। हालांकि कांग्रेस का इस पर अभी तक कोई रुख नहीं आया है और नीतीश कुमार के बारे में पिछली ही बातें कही जा रही हैं कि वो पहले तैयार नहीं थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को भाजपा घेरेगी और कहीं ना कहीं जो संख्या बल है उसके आधार पर भाजपा सीधे तौर पर इस बिल को पास करा लेगी। रेणु देवी इसे लेकर आएंगी और जब ये पास हो जाएगा, जैसा कि लग रहा है कि हो ही जाएगा, तो उस हिसाब से नीतीश कुमार के जो निहत्थे नीतीश कुमार ऑलरेडी थे, इनके पास अंतिम अस्त्र भी इनके हाथ से छीन लिया जाएगा। और उसके बाद भाजपा जो है वो जैसा कि चुनाव हुआ था पिछला, उसी चुनाव के जीत हार के रेशियो के आधार पर जिस तरह से मंत्रालयों का डिवीजन हुआ था, उसी हिसाब से जो पंचायत स्तर के चुनाव होंगे उनके लिए भी सीटों का बंटवारा करेगी। और अगर जदयू तैयार नहीं होती है तो उसके लिए भाजपा अलग हथकंडा अपनाएगी। हालांकि नीतीश कुमार के पास कोई ऑप्शन नहीं है, नीतीश चाह कर भी भाजपा का खिलाफत इस मुद्दे पर नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो मंत्रालय है वो भी रेणु देवी के पास है, वो अपने हिसाब से प्रस्ताव ला सकती हैं। और भाजपा का नंबर जो है, और जिस तरह से राजद ने भी इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव दिखाया है इंटेंट, तो आने वाले समय में नीतीश कुमार के लिए जो पंचायत, जो नीतीश कुमार का सबसे महत्वपूर्ण एक ताकत था, वो भी उनके हाथ से छूटता हुआ नजर आ रहा है। आपको याद होगा कि प्रशांत किशोर इस चुनाव को लेकर काफी तैयारी कर चुके थे, लेकिन प्रशांत किशोर अब भाजपा माफ कीजिए जदयू के साथ है नहीं, नीतीश कुमार के साथ उनका मनमुटाव हो चुका है। ऐसे में प्रशांत किशोर के बिना नीतीश कुमार वैसे भी बहुत कमजोर नजर आएंगे, पंचायत चुनाव में बिना स्ट्रेटेजी के जाएंगे। और फिर क्या रिजल्ट होता है, कैसे भाजपा अपने बात मनवा पाती है, और सर्जिकली बिहार में नीतीश कुमार के ऊपर शायद भाजपा का ये अंतिम राजनीतिक हमला होगा, जिसके बाद शायद नीतीश कुमार के हाथ से जो पंचायत जिसके वो पुरोधा कहे जाते हैं, पंचायत राज जो सिस्टम है उसको बिहार में लागू कराना, उसमें आमूलचूल परिवर्तन करना और उसका फायदा भी राजनीतिक तौर पर उठाना नीतीश कुमार ने लगातार किया है। लेकिन अब इस पर भाजपा की नज़र है, जैसा कि हैदराबाद और राजस्थान में भाजपा ने किया है, बिहार में भी भाजपा का स्ट्रेटजी नीतीश कुमार को बिल्कुल अपंग कर देने का है और अपनी ताकत बढ़ाने का है। अगली कड़ी में आपसे मुलाकात होगी। पंचनामा आज का कैसा लगा जरूर बताइएगा। ये एक ऐसी खबर है जो कि बिहार के किसी भी
न्यूज़ चैनल पर आपको दिखेगी नहीं। अगर ये खबर दिखती है तो ज़रूर मुझे भी बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं भी इंतजार करूंगा। खबर लेकर तो मैं आ गया हूं, लेकिन अब आपकी जिम्मेवारी बनती है कि इस खबर को जंगल की आग की तरह फेसबुक और यूट्यूब पर फैला दीजिए। अगर आपको मेरी खोजी पत्रकारिता पसंद आती है, पंचनामा के एपिसोड्स आपको अच्छे लगते हैं, तो एक UPI नंबर है, जिस नंबर पर आप 1-2 रुपये या 1000 रुपये या 1 लाख रुपये, जो आपको उचित लगता हो, आप उसका सहयोग कर सकते हैं। हमारी टीम बहुत बड़ी है, सभी को संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है, हम भी चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, इसके लिए आपका सहयोग बहुत आवश्यक है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।